हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विथ अर्नब। तो जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि CGL 2023 टीयर 2 का डेट्स आउट हो चुका है। 25th, 26th एंड 27th अक्टूबर को CGL 2023 टीयर 2 का डेट अभी तक दिया गया है। 25, 26 एंड 27 अक्टूबर मतलब 3 दिन। और CHSL 2023 का जो टीयर 2 होगा वो 2 नवंबर को शेड्यूल किया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि 3 दिन मेंस हो रहा है। 3 दिन उसमें से जैसा होता है मैं बताता हूँ। मैंने JSO का पेपर भी दिया था, मैंने AOO का पेपर भी दिया था। मैं तो जे होता क्या है, JSO का पेपर होता है सुबह को, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट में JSO का पेपर होता है जनरली, और आफ्टरनून सेशन में AOO का पेपर होता है। एक ही दिन में सुबह को JSO का और दोपहर को AOO का पेपर होता है। उल्टा भी हो सकता है, लेकिन जनरली एक ही दिन में JSO का पेपर और उसके ही सेकेंड हाफ में AOO का पेपर होता है। तो ऐसा अगर हुआ तो 25, 26, 27 एक दिन JSO और AOO का पेपर हो चुका होगा, और 25, 26 मतलब 2 दिन, दूसरा दिन भी हो सकता है, लेकिन 2 दिन होगा टीयर 2, मतलब एकदम जो मेन CGL मेंस है सबके लिए वो होगा 2 दिन। तो 2 दिन अगर होगा मतलब 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का चांसेस बन रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा हो सकता है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। वैकेंसी बहुत बढ़ गया होगा, इसीलिए उसका जो 10 टाइम्स होगा वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए 2 दिन CGL मेंस का टीयर 2 को शेड्यूल करना पड़ रहा है। और दूसरा हो सकता है कि वैकेंसी 7,500 ही है और उसके 15 टाइम्स 15 टाइम्स बुलाया जाएगा मेंस में, लेकिन ये सेकेंड वाला पॉसिबिलिटी बहुत ही कम लग रहा है। फिलहाल तो लग रहा है वैकेंसी बहुत ही बढ़ गया है, और इसके लिए उसका 10 टाइम्स जो हो रहा है उसके लिए 2 दिन SSC को CGL 2023 का मेंस को शेड्यूल करना पड़ रहा है, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत बढ़ गया है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि 7,500 वैकेंसी नहीं रहेगा, उसके साथ PA से ऐड होगा। PA से ऐड होगा, उसके बाद आपका CAG का जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है वो जो पोस्ट आ सकता है, वो जो पोस्ट के लिए चर्चा चल रहा है वो भी आ सकता है, ठीक है। और बहुत और कुछ वैकेंसीज चेंज भी होगा, मतलब वैकेंसी बढ़ सकता है। तो ऐसे में कौन सा पोस्ट, नया पोस्ट आएगा कि नहीं आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना मालूम चल रहा है कि शायद वैकेंसी बढ़ने वाला है, और वैकेंसी अगर बढ़ गया तो उसका 10 टाइम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में मेरा मानना है कि आप 12 से 14 या 12 से 15 हज़ार वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि PA का भी 3,500-4,000 वैकेंसी आने का उम्मीद है। तो PA से अगर ऐड हो जाएगा इस 7,500 वैकेंसी के साथ, तो आराम से वो 12-13 हज़ार क्रॉस कर जाएगा। और दूसरा कोई नया पोस्ट या तो एग्जिस्टिंग पोस्ट का वैकेंसी अगर इंक्रीज हो जाए तब भी वैकेंसी बढ़ जाएगा, लेकिन मेन कंट्रीब्यूटर मेरा मानना है PA का वैकेंसी होगा वैकेंसी इंक्रीज में। तो अगर वैकेंसी इंक्रीज हो गया तो उसका 10 टाइम्स, मतलब अगर सोचिए 13,000 वैकेंसी हो गया, उसका 10 टाइम्स 1,30,000 हो जाएगा। तो 1,30,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा टीयर 2 के लिए। तो टीयर 2 में 1,30,000 या 1,40,000 कैंडिडेट्स को सेम शिफ्ट, मतलब एक दिन में एक शिफ्ट में एकोमोडेट करना बहुत ही मुश्किल बात है। इसीलिए शायद SSC उसको 2 शिफ्ट में 2 दिन में बांट दे रहा है, ताकि एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट कर पाए। तो मेरा मानना है कि 2 दिन में एग्जाम मेंस का एग्जाम होगा 2 शिफ्ट में, और एक दिन में सुबह को AOO और सुबह को JSO और दोपहर को AOO का पेपर होगा। ऐसे करके मेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो बात है, ऐसे में अगर 1,30,000 या 1,40,000 बच्चों का सिलेक्शन हो, तो ऐसे में कट ऑफ भी गिर जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग जब कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं तो हम लोग के पास एक ही चीज़ रहता है, वैकेंसी को देखते हुए हम लोग कट ऑफ प्रेडिक्शन करते हैं। तो अगर देखिए 7,500 वैकेंसी रहता है तो 75,000 सिलेक्शन होगा। अगर 13,000 वैकेंसी है तो 1,30,000 का सिलेक्शन होगा। तो अगर वैकेंसी अगर पता नहीं चलता है तो कट ऑफ प्रेडिक्शन करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में SSC एक टाइप का वैकेंसी बताता है, और टीयर 1 का रिजल्ट देने के टाइम वो वैकेंसी चेंज कर देता है। तो ऐसे में वैकेंसी ऐसे में कट ऑफ प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल बात है, ठीक है। बहुत लोग वो समझते नहीं है, बहुत लोग वैसे फालतू में गाली देते हैं, क्योंकि आपको समझना है वैकेंसी कितना रहेगा और कितना टाइम सिलेक्शन होगा, ये मैटर करता है। ये अगर SSC क्लियरली नहीं बताता तो हम लोग कैसे कट ऑफ प्रेडिक्शन, हम कोई भी कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में अगर 1,30,000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो, तो मेरा मानना या 15,000 वैकेंसी चले 1,50,000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो, ऐसे में कट ऑफ आपका
135 रेंज में जा सकता है, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ बोल रहा हूँ, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ 135 ऐसे में इतना दूर तक जा सकता है। तो आपका जिसका भी आप लोगों में से जिसका भी स्कोर नॉर्मलाइज्ड स्कोर 130 से ऊपर दिखा रहा है रैंक आईक्यू में, आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं आपका रिजल्ट आएगा एग्जाम सीजीएल टीयर टू के सिर्फ 20 या 30 दिन पहले रिजल्ट आ चुका होगा। अगर बाई चांस आपका सिलेक्शन हो चुका होगा तो आपके पास सिर्फ 20-30 दिन ही बचेंगे आपको प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप 130 से ऊपर जिनका भी स्कोर है नॉर्मल स्कोर, आप लोग प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए। होगा, अगर सिलेक्शन हो जाए तो अच्छा है, और नहीं हो तो उस प्रिपरेशन को लेके आप सीजीएल 2024 का भी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग इफ यू हैव नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मोर देन 130 मार्क्स इन एज पर रैंक आईक्यू, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाएगा आपका। क्लियर है? तो आज का सेशन इतना ही था। तो जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल नया है, छोटा है, लेकिन बहुत सारे यूजफुल कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। आप प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जैसा कि मैंने बोला 130 के ऊपर आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है, तो आप जाके थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा और आप नहीं जानते कि वैकेंसी 13,000 होगा या 18,000 होगा। कितना वैकेंसी आ रहा है, कितना ज़्यादा वैकेंसी बढ़ेगा, आपको कुछ नहीं मालूम। तो आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, किसी के भरोसे मत रहिए, ठीक है। अल्टीमेटली आप ही हो आपको सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और CHSL 2023 का टीयर 1 का कट ऑफ भी आने वाला है, उसका भी कट ऑफ प्रेडिक्शन में एनालिसिस में करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को दबा के रखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।